प्रभु जी आप म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। अरे स्क्रीन कहाँ गई? स्क्रीन गायब हो गई। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरं चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नित्यं नित्यं भागवत भगवते सेवया। सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तम भगवती श्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु प्रभु जी दंडवत का प्रणाम। अब पूतना का चल रहा है। पूतना को भगवान ने मारा। अब नंद महाराज भी वापस आ गए हैं ब्रज। तो वो भी ताजुब देख करके कि क्या हो रहा है। दह्यमानस्य देहस्य धूमः चः गुरु सौरभः। अगुरु होगा और च अगुरु सौरभः। उत्थितः कृष्ण निर्भुक्ता संपद्य संपदि आहत आहत पापमनः। मेरे साथ दह्यमानस्य देहस्य दह्यमानस्य दह्यमानस्य देहस्य देहस्य धूमः च अगुरु सौरभः। धूमश्चैकौरवः। उत्थितः कृष्ण निर्भुक्ता उत्थितः कृष्ण निर्भुक्ता सपदि आहत पापमनः। सपद्याहत पाप्मनः। दह्यमानस्य जलाकर क्षार करते समय देहस्य पूतना के शरीर का धूमः धुआं च तथा अगुरु सौरभः अगुरु जैसा सुगंधित धुआं। बताओ। उत्थितः शरीर से उठा हुआ कृष्ण निर्भुक्तः कृष्ण द्वारा स्तन चूसे जाने के कारण उससे पूतना से सुगंध आ रही। सपति तुरंत आहत पापमनः उसका भौतिक शरीर आध्यात्मिक बन गया अथवा वह भवबंधन से छूट गया। जब ऐसा होता है तो शरीर से दुर्गंध नहीं आती फिर। मेरे साथ पढ़िए। क्योंकि कृष्ण ने उस राक्षसी पूतना का स्तनपान किया था। उस राक्षसी का स्तनपान किया था। इस तरह जब कृष्ण ने उसे मारा तो इस तरह जब कृष्ण ने उसे मारा तो वह तुरंत समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो गई। वो तुरंत समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो गई। उसके सारे पाप स्वतः ही दूर हो गए। उसके सारे पाप स्वतः ही दूर हो गए। अतएव जब उसके विशाल शरीर को जलाया जा रहा था तो अतएव जब उसके विशाल शरीर को जलाया जा रहा था तो उसके शरीर से निकलने वाला धुआं उसके शरीर से निकलने वाला धुआं अगुरु की सुगंध सा महक रहा था। अगुरु की सुगंध सा महक रहा था। तात्पर्य माता। हरे कृष्ण। संदीप प्रभु जी।
हरे कृष्णा प्रभु धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद जी की जय। कृष्ण भावनामृत का ऐसा ही प्रभाव होता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों को श्री भगवान की सेवा में लगाकर किसी तरह कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो वह सारे भौतिक कल्मश से तुरंत मुक्त हो जाता है। शृण्वतां स्वकतः कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। भागवत। कृष्ण की लीलाओं को सुनना शुद्ध जीवन की शुरुआत है। पुण्य श्रवण कीर्तन। केवल सुनने तथा कीर्तन करने से मनुष्य शुद्ध बन जाता है। अतः भक्ति करते समय श्रवण कीर्तन अत्यंत महत्वपूर्ण है। तब मनुष्य शुद्ध इंद्रियों से भगवान की सेवा करना शुरू करता है। ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। यह भक्ति कहलाती है। जब येन केन प्रकारेण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रीति से पूतना से स्तनपान कराकर श्री भगवान की सेवा में उसे लगाया गया तो वह तुरंत शुद्ध बन गई। यहाँ तक कि जब उसका दुष्ट भौतिक शरीर जलकर क्षार हो गया तो उससे अगुर की सी सुगंध निकली जो कि अत्यंत अच्छी लगने वाली सुगंधित जड़ी बूटी है। हरे कृष्णा हाँ, प्रभु। ये होता है। ये इसका प्रमाण भी इस भौतिक जगत में भी हुआ है। जब प्रभुपाद का तिरोधान हुआ था, अब मैं उसका वर्णन अभी, क्योंकि हम लीलामृत पढ़ेंगे बाद में, उसमें आएगा। पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांस जिघांसय अपि हर्ये प्रिये स्तनम दत्त्वाप सद्गतिम किं पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने यच्छन् प्रियतमं किं नो रक्ताः तन्मातरो यथा। मेरे साथ। पूतना लोक बालग्नि बालग्नि बालों को मारने वाली राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरये स्तनं दत्त्वा प्रसद्गतिम् किं पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने यच्छन् प्रियतमं किं नो रक्ता तन्मातरो यथा। पूतना पेशेवर राक्षसी पूतना पेशेवर लोक बालग्नि जो मनुष्य के बालकों को मारती थी। राक्षसी रुधिर असना खून की प्यासी जिघांसया कृष्ण को मार डालने की इच्छा से कृष्ण से ईर्ष्या करने तथा कंस द्वारा आदेश दिए जाने से अभी भी हरे भगवान को स्तनम अपने स्तन तत्व प्रदान करके आप प्राप्त किया। सत्य वैकुंठ का सर्वोच्च पद किम क्या कहा जाए। पुनः फिर श्रद्धा युद्ध भक्त्या भक्ति पूर्वक कृष्ण को परमात्मा ने परम पुरुष यच्छन भेंट करते हुए प्रियतमम अत्यंत प्रिय किम कुछ नु निसंदेह रक्ता संबंधी तत्मात्र कृष्ण की स्नेहमयी माताएं यथा जिस तरह। मेरे साथ पढ़े। पूतना सदा ही मानव शिशुओं के खून की प्यासी रहती थी और इसी अभिलाषा से वह कृष्ण को मारने आई थी। किंतु कृष्ण को स्तनपान कराने से उसे सर्वोच्च पद प्राप्त हो गया। तो भला उनके विषय में क्या कहा जाए। जिनमें माताओं के रूप में कृष्ण के लिए सहज भक्ति तथा स्नेह था।
कृष्ण के लिए साज भक्त साज स्नेहता भक्ति तथा स्नेहता। हाँ, यानी यशोदा माँ मक्का, जब इसका ये हाल है तो उनके विषय में क्या कह सकते हैं। वो तो उससे भी उच्च पद यानी गोलोक वृंदावन को जाएंगे। और जिन्होंने अपना स्थान पर कराया और और जिन्होंने जिन्होंने अपना अपना स्थान स्थान पर कराया कराया, या कोई अत्यंत प्रिय वस्तु भेंट की थी, या कोई अत्यंत या प्रिय कोई वस्तु भेंट की अत्यंत थी, प्रिय वस्तु भेंट की थी, जैसा कि माताएं करती रहती हैं। जैसा कि जैसा माताएं कि करती रहती माताएं हैं। करती रहती हैं। हाँ, ये बात एक दिमाग में प्रश्न आता है, मेरे भी आया था पहले। ये तो राक्षस ने इतना बच्चों को मारा, इसने इसको बैकुंठ कैसे मिल गया। ये स्वाभाविक प्रश्न है। आपके दिमाग में भी ये प्रश्न आएगा, किसी के भी आएगा। आप देखिए, भगवान का एक अनन्य भक्त जय विजय वैकुंठ में भगवान की सेवा करने वाले द्वारपाल हिरणाक्ष से हिरण्यकश्यप कैसे बन गए। ये साप के प्रारब्ध है, पर उनके लिए तो प्रारब्ध नहीं था, वो तो वैकुंठ में थे, लेकिन उनको साप मिला था। साप दे करके भगवान ने कहा कि तुम इस राक्षस योनि में आएंगे तो जल्दी जल्दी वो वापस जा सकते हैं। तो एक हम लोगों के लिए ऐसा समझे, पूतना का प्रारब्ध था। कोई उसने बहुत अच्छा काम किया होगा, कहीं गलती हुई, ये फल मिला और अपने अब अभी वैकुंठ चली गई। ऐसा अपने को ऐसे आप कहीं पर ये वर्णन जरूर होगा किसी पुराणों में, यहाँ ज्यादा वर्णन नहीं है। तो ऐसे करके अपने को समझाइए कि नहीं तो लोग सोचते अरे वाह, पाप करके वैकुंठ जा सकते हैं आखिरी में, लेकिन नहीं, हर कोई नहीं। अहिल्या ने कोई पाप नहीं किया था, लेकिन भगवान के चरण लगने से अहिल्या का उद्धार हो गया, क्योंकि अहिल्या भी श्राप से, अहिल्या की गलती नहीं थी, गलती तो इंद्र की थी। तो गौतम मुनि ने शाप दे दिया तो पत्थर बन जा। फिर बाद में उनको कहा गया ये ज्यादा हो गया, इसके लिए उसकी तो कोई गलती नहीं। तब उन्होंने कहा ठीक है, भगवान जब त्रेता युग में आएंगे उनके पैर से तेरा उद्धार हो जाएगा। तो अहिल्या फिर गई। ऐसा ऐसा होता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुशील प्रभु जी। हरे कृष्णा सुशील प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु दंड प्रणाम। शास्त्रों शिल प्रपात द्वारा शिल प्रपात की जय। पूतना को भगवान श्री कृष्ण से कोई स्नेह न था। प्रेत उनसे ईर्ष्या करती थी और उन्हें मार डालना चाहती थी। फिर भी जाने अनजाने में उन्हें स्तनपान कराकर परम गति को प्राप्त की। किंतु वात्सल्य प्रेम में अनुरक्त भक्तों की भेंट अत्यंत निष्ठायुक्त होती है। माता अपने पुत्र को स्नेह तथा प्रेम से कोई वस्तु भेंट कराना चाहती है तो उसमें ईर्ष्या का प्रश्न नहीं उठता। अतः हम यहाँ तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं कि यदि पूतना उपेक्षा भाव से ईर्ष्या पूर्वक भगवान श्री कृष्ण को कुछ समर्पित करके आध्यात्मिक जीवन का ऐसा सर्वोच्च पद प्राप्त कर सकती है, तो भला माता यशोदा तथा अन्य गोपियों के विषय में क्या कहा जाए, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की सेवा लाड़ प्यार से के साथ की और भगवान श्री कृष्ण की तुष्टि के लिए हर वस्तु अर्पित कर दी। गोपियों को स्वतः परम पद पर प्राप्त हुआ। गोपियों को स्वतः परम पद प्राप्त हुआ। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने वात्सल्य प्रेम या माधुर्य प्रेम में गोपियों के स्नेह को जीवन की सर्वोच्च सिद्धि बतलाया। रम्या काचिदुपासना ब्रजबधू वर्गेण या कल्पिता। हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण धन्यवाद। पदभ्याम भक्ति हृदयस्थाभ्याम बंध्याभ्याम लोक बंधित है अंगम यस्या समाक्रम्य भगवान अपि तत्स्तनम यादु धान्यपि सा स्वर्गम अवाप जननी गतिम कृष्ण भुक्त स्तन क्षीरा किम उगावो अनुमातरः। मेरे साथ पदभ्याम भक्ति हृदयस्थाभ्याम
पद पदभ्यां पदभ्यां भक्ति निष्ठाभ्यां बंध्याभ्याम लोक बंदितैः बन्धाभ्यां लोकवन्दितैः अंगम यस्याः समाक्रम्य अंगं यस्याः समाक्रम्य भगवान अपि ततस्तनम् भगवानपि या तो ततस्ततम् धान्य अपि भी कर सकते हैं। सा स्वर्गम यातु धान्यपि सा स्वर्गम् अवाप जननी गतिम अवाप जननी गतिम् कृष्ण भुक्त स्तन क्षीरा कृष्णभुक्तस्तनक्षीराः किम उ गावो अनुमातरः। किमु गावो मातराः। शब्दार्थ है पदभ्याम दोनों चरणों से भक्त हृदय स्थाभ्याम जिनके हृदय में भगवान निरंतर स्थित हैं, बंधाभ्याम जिनकी सदैव वंदना की जानी चाहिए, लोक बंदित है ब्रह्मा तथा शिव द्वारा जो तीनों लोकों के वासियों द्वारा प्रशंसित हैं। अंगम शरीर को यस्या जिस उतना का रमाक्रम समाक्रम आलिंगन करके भगवान अपि भी तत्स्तन उस स्तन को या तो धानी अपि यद्यपि वो पुतनी थी सा उसने स्वर्गम दिव्य धाम को अवा प्राप्त किया। स्वर्गम का मतलब दिव्य धाम भी होता है, ये ध्यान रखिएगा। जननी गतिम माता के पद को कृष्ण भुक्त स्तन क्षीरा क्योंकि उनके स्तनों का पान कृष्ण ने किया था। किम वो क्या कहा जाए, गावह गौएं अनुमातर माताओं की तरह जिन्होंने कृष्ण को अपना स्तन पान कराया है, वो गायों की का क्या मतलब उनका। तो आप देखे भविष्य कैसा होगा जो भगवान को अपना दूध पिलाती हैं। मेरे साथ पढ़े भगवान कृष्ण भगवान कृष्ण बुद्ध भक्तों के हृदय में सदैव स्थित रहते हैं भक्तों के हृदय में सदैव स्थित रहते हैं और ब्रह्मा जी तथा भगवान शिव जी जैसे और ब्रह्मा जी तथा भगवान शिव जी जैसे पूज्य पुरुषों द्वारा सदैव वंदनीय हैं। पूज्य पुरुषों द्वारा सदैव वंदनीय हैं क्योंकि कृष्ण ने पूतना के शरीर का आलिंगन क्योंकि कृष्ण ने पूतना के शरीर का आलिंगन अत्यंत प्रेम पूर्वक किया था अत्यंत प्रेम पूर्वक किया था और भूतनी होते हुए भी और भूतनी होते हुए भी उन्होंने उसका स्तनपान किया था। उन्होंने उसका स्तनपान किया था इसलिए उसे दिव्य लोक में इसलिए उसे दिव्य लोक में माता की गति माता की गति और सर्वोच्च सिद्धि मिली। और सर्वोच्च सिद्धि मिली। तो भला उन गौओं के विषय में क्या कहा जाए, तो भला उन गौओं के विषय में क्या कहा जाए जिनका स्तनपान जिनका स्तनपान कृष्ण बड़े ही आनंद से करते थे कृष्ण बड़े ही आनंद से करते थे और जो बड़े ही प्यार से और जो बड़े ही प्यार से माता के ही समान कृष्ण को अपना दूध देती थी। माता के ही समान कृष्ण को अपना दूध देती थी। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा ललिता माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। शिला प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा ये श्लोक बतलाते हैं कि भगवान की भांति चाहे प्रत्यक्ष की जाए या अप्रत्यक्ष, ज्ञान से की जाए या अनजाने, वह सफल होती है। पूतना न भक्त थी न ही अभक्त, वह तो कृष्ण को मारने के लिए कंस द्वारा भेजी गई राक्षसी थी। फिर भी पहले उसने अत्यंत सुंदर स्त्री का वेश धारण किया और कृष्ण के पास उसी तरह पहुंची जैसे स्नेहमयी माता जाती है, जिससे माता यशोदा और रोहिणी ने उसकी निष्कपटता पर संदेह नहीं किया। भगवान ने इन सब बातों को ध्यान में रखा, अतः उसे माता यशोदा जैसा ही पद प्राप्त हुआ। जैसा कि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बताया है
ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति अनेक भूमिकाएं निभा सकता है। पूतना को तुरंत बैकुंठ लोक भेज दिया गया, जिसे कभी कभी स्वर्ग भी कह दिया जाता है। इस लोक में वर्णित स्वर्ग कोई भौतिक लोक नहीं अपितु दिव्य लोक है। बैकुंठ लोक में पूतना को धाय का पद प्राप्त हुआ। धात्र्युचिताम, जैसा कि उद्धव ने बताया है, गोलोक वृंदावन में माता यशोदा की सहायता करने के लिए उसे धाय तथा दासी का पद दिया गया। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया प्रभुपाद ने ज्ञान दिया। धाई का दाई होती है ना, जो बच्चे को देखती है और माँ की सहायता करती है, यशोदा माँ को वहां मदद करती है। एक और अच्छा आपको क्लियर हो गया। पयांसी यासाम अपिवत पुत्र स्नेह स्नुतानि अलम भगवान देवकी पुत्र कैवल्य आदि अखिल प्रदः तासाम अविरतम कृष्णे कुर्वतीनां सुते क्षणम न पुनः कल्पते राजन संसारो अज्ञान संभवः। मेरे साथ, पयांसी यासाम अभिपत पयांसी यासाम अपिवत् पुत्र स्नेह स्नुतानि अलम पुत्र भगवान देवकी पुत्र भगवान देवकी पुत्रः कैवल्य आदि अखिल प्रदः तासाम अविरतम कृष्णे कुर्वतीनां सुते क्षणम कुर्वतीनां सुते क्षणम् न पुनः कल्पते राजन कल्पते राजन् संसारो अज्ञान संभवः। संसारो ज्ञान संभवः। पयांसी दूध शरीर से निकला, या शाम उन सबों का अपिवत कृष्ण ने पिया। पुत्र स्नेह सुनुतानी, मातृ स्नेह के कारण न कि बनावटी ढंग से, गोपियों के शरीर से निकला दूध अलम पर्याप्त भगवान देव के पुत्र रूप में प्रकट हुए। कैवल्य आदि तथा मुक्ति या ब्रह्म तेज में लीन होना, अखिल प्रदः ऐसे समस्त वरों के प्रदाता, तासाम उन सारी गोपियों का अविरत निरंतर कृष्ण में कुर्वती नाम करते हुए सुत एक क्षणम माता द्वारा अपने शिशु को निहारना न कभी नहीं पुनः फिर कल्पना की जा सकती है। राजन, हे राजा परीक्षित, संसार रह जन्म मृत्यु का भौतिक बंधन अज्ञान संभव सुखी बनने की कामना करने वाले मूर्ख व्यक्ति द्वारा अनजाने में स्वीकृत किया गया। ये भौतिक जगत, तो ये मूर्खता है हमारी, इसको हम सब कुछ समझ बैठते हैं। मेरे साथ पढ़िए, भगवान कृष्ण अनेक वरों के प्रदाता हैं। भगवान कृष्ण अनेक वरों के प्रदाता है, जिनमें कैवल्य कैवल्य का मतलब लीन होना ब्रह्म, अर्थात ब्रह्म तेज में तादात्म्य ही भी सम्मिलित है। अर्थात ब्रह्म तेज में तादात्म्य भी सम्मिलित है। उन भगवान के लिए गोपियों ने सदैव मात्र प्रेम का अनुभव किया और कृष्ण ने पूर्ण संतोष के साथ उनका स्तनपान किया। हाँ, गोपियां कंफ्यूज मत करिए, ये गोपियां वो हैं जिन्होंने माँ की तरह, बच्चे की तरह कृष्ण की देखभाल की। एक गोपियां हैं जो भगवान को प्यार करती थी, एक वात्सल्य, एक आपके माधुर्य रस, वो अलग है। मतलब उनको भी गोपियां कहा जाता है। वहां के जितने ग्वाल बाले हैं, गोपा गोपियां, अतएव अपने माता पुत्र के संबंध के कारण विविध पारिवारिक कार्यों में संलग्न रहने पर भी
रहने पर भी किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि अपना शरीर त्यागने पर वे अपना अपना शरीर शरीर त्यागने पर वे इस भौतिक जगत में लौट आए। इस भौतिक जगत में लौट आई। हाँ, जिनसे उनका संबंध रहा है वो सब आध्यात्मिक। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण शकुंतला माता जी। हरे कृष्ण शकुंतला माता जी, अनम्यूट करें। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा यहाँ कृष्ण भावनामृत के लाभ का वर्णन हुआ है। कृष्ण भावनामृत क्रमशः दिव्य स्तर पर विकसित होता है। मनुष्य भगवान श्री कृष्ण का चिंतन परम पुरुष, परम स्वामी, परम मित्र, परम पुत्र या परम युगल प्रेमी के रूप में कर सकता है। यदि भगवान श्री कृष्ण से किसी का इनमें से किसी रूप में दिव्य संबंध होता है तो समझिए कि उसके भौतिक जीवन का अंत हो गया। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता 4.9 में पुष्टि हुई है, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति अर्जुन। ऐसे भक्तों के लिए भगवत धाम जाना, वापस जाना सुनिश्चित है। न पुनः कल्पते राजन संसारो ज्ञान संभवा। यह श्लोक इस बात की भी पुष्टि होती है कि जो भक्त भगवान श्री कृष्ण से किसी विशेष संबंध में बंध कर निरंतर ध्यान करते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर लौटकर नहीं आते। इस भौतिक संसार में भी वही संबंध है। मनुष्य सोचता है यह मेरा पुत्र है, यह मेरी पत्नी है, यह मेरा प्रेमी है, यह मेरा मित्र है, किंतु यह संबंध क्षणिक माया है, अज्ञान संभव है। ऐसी चेतना अज्ञान के कारण उत्पन्न होती है, किंतु जब यही चेतना कृष्ण भावनामृत में जागृत होती है तो उसे पुनः आध्यात्मिक जीवन प्राप्त होता है और वह निश्चित रूप से भगवत धाम वापस जाता है। यद्यपि गोपियां रोहिणी तथा माता यशोदा की सखियां थी और भगवान श्री कृष्ण को अपना स्तनपान कराती थी, परंतु प्रत्यक्षतः भगवान श्री कृष्ण की माताएं न थी, किंतु उन्हें भगवत धाम जाने का तथा भगवान श्री कृष्ण की सासें, दासियां आदि बनने का वैसा ही अवसर प्राप्त हुआ जैसा कि रोहिणी तथा यशोदा को मिला। संसार शब्द अपने शरीर, घर, पति या पत्नी तथा बच्चों के प्रति आसक्ति का घोतक है, किंतु गोपियां तथा वृंदावन के अन्य निवासी अपने पति तथा घर के प्रति वैसा ही स्नेह तथा अनुरक्ति रखते हुए भी भगवान श्री कृष्ण को अपने स्नेह का केंद्र बनाए हुए थे। इसलिए अगले जन्म में उनके लिए गोलोक वृंदावन जाने तथा भगवान श्री कृष्ण के साथ रहकर शाश्वत दिव्य सुख भोग की प्राप्ति निश्चित थी। इस भौतिक जगत से छूटकर दिव्य पद को प्राप्त करने और भगवत धाम जाने का सरलतम मार्ग श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने सुझाया है। कृष्णेर संसार कर छाड़िया नाचार। सारे पाप कर्मों को त्याग कर भगवान श्री कृष्ण के परिवार में रहना चाहिए, तभी मुक्ति निश्चित है। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। तो ये जो माता यशोदा है, माता रोहिणी है, यहाँ तक कि माता देवकी है, ये सब भगवान इनका कल्याण होता है। और जो यहाँ पर माता यशोदा रोहिणी को मदद कर रही हैं, कभी कभी वो भी भगवान को स्तनपान कराती हैं, और भी सब बैकुंठ के निवासी गोलोक वृंदावन के। कट धूमस्य सौरभ्यम अवघ्राय व्रज औकसः किमिदं कुत एव इति वदन्तो व्रजम आययुः। मेरे साथ। कट धूमस्य सौरभ्यम कटधूमस्य सौरभ्यम अवघ्राय व्रज औकसः अवघ्राय ब्रजौकसः किमिदं कुत एव इति किमिदं कुत एवेति
वंदनो ब्रजम आययुः पट धूमस से पूतना के शरीर के विभिन्न अंगों के जलने से उत्पन्न धुएं की सौरभ्याम सुगंधि अवग्राह सूंकर ब्रज ओकसह दूर दूर के ब्रजवासी किमिदम यह सुगंध कैसी है, कुतः कहाँ से आ रही है, एवं निस्संदेह इति इस तरह बदंतः बातें करते ब्रजम ब्रज भूमि में आए पहुंचे। क्योंकि शरीर इतना बड़ा था, बहुत धुआं निकला होगा। पूतना के जलते शरीर से निकलते धुएं की निकलते धुएं की सुगंध को सूंघकर दूर दूर के अनेक ब्रजवासी अनेक ब्रजवासी आश्चर्यचकित थे आश्चर्यचकित और पूछ रहे थे यह सुगंध कहाँ से आ रही है, ये सुगंध कहाँ से आ रही है। इस तरह वे उस स्थान तक गए इस तरह वे उस स्थान तक गए जहाँ पर पूतना का शरीर जलाया जा रहा था। जहाँ पर पूतना का शरीर जलाया जा रहा था। तात्पर्य शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। सबके जलने से निकले धुएं की गंध रुचिकर नहीं होती, कभी नहीं होती। आप लोगों के तो बहुतों ने देखा भी नहीं होगा। ये जब जलाया जाता है वो रुचिकर नहीं होती, क्योंकि उसमें शरीर जलता है, शरीर की चमड़ी जलती है, उसकी वो बिल्कुल रुचिकर नहीं होती, अरुचिकर होती है। इसलिए ऐसी अद्भुत सुगंध से ब्रज के निवासी चकित थे। चकित थे। ते तत्र वर्णितम गोपः पूतना आगमन आदिकम श्रुत्वा तत् निधनम स्वस्ति शिशोः च आसन सुभिस्मिता। मेरे साथ, ते तत्र वर्णितम गोपः पूतना आगमन आदिकम श्रुत्वा तत् निधनम स्वस्ति शिशोः च आसन सुविस्मिता। आए हुए सारे लोग तत्र वहां नंद महाराज के राज्य के पड़ोस में वर्णितम वर्णित गोपय ग्वालों द्वारा पूतना आगमन आदिकम, किस तरह पूतना आई और उसने उत्पाद मचाया, इन सब के विषय में श्रुत्वा सुनकर तत् निधनम तथा उसके मरने के विषय में स्वस्ति मंगल हो शिशु बालक का च तथा आसन अर्पित किया। सुविस्मिता, जो कुछ घटा था उससे आश्चर्यचकित होकर, किसी को ये पता ही नहीं है बालक कौन है, तो उनको सब ताज्जुब हो रहा है कैसे हो गया। मेरे साथ पढ़िए, जब दूर दूर से आए ब्रजवासियों ने पूरी कथा सुनी कि किस तरह पूतना आई और फिर कृष्ण द्वारा मारी गई, तो वे हतप्रभ रह गए। हाँ, हक्के बक्के हो गए। और उन्होंने पूतना के मारने के अद्भुत कार्य के लिए उस बालक को आशीर्वाद दिया। निसंदेह नंद महाराज वसुदेव के अत्यंत कृतज्ञ थे, जिन्होंने इस घटना को पहले ही देख लिया था। उन्होंने यह सोचकर वसुदेव को धन्यवाद दिया कि वे कितने अद्भुत हैं। हाँ, वसुदेव को पता नहीं था पूतना जाएगी, उनको ये था कि कंस कुछ भी कर सकता है, इसलिए आपका वहां रहना जरूरी है।
ये कहा, ये सोच रहे हैं कि उनको पता था कि ऐसा होने वाला है। नंद स्वपुत्रम आदाय प्रेत्य आगतम उदारधीः मूर्धनि उपाघ्राय परमा भी प्रसाद पढ़ते हैं। मूर्धनि उपाघ्राय परमा मुदम लेभे कुरुद्वः। मेरे साथ। नंदः स्वपुत्रम आदाय नन्दः स्वपुत्रमादाय प्रेत्य आगतम उदारधीः प्रेत्यागतमुदारधीः मूर्धनि उपाघ्राय परमा मूर्धन्युपाग्राय परमां मुदम लेभे कुरुद्वः। मुदं लेभे कुरुद्वः। शब्दार्थ है महाराज नंद स्वपुत्रम आदाय अपने पुत्र कृष्ण को अपनी गोद में लेकर प्रेत्य आगतम मानो कृष्ण मृत्यु के मुंह से लौट आए हूं, ऐसा नेचुरली लगना स्वाभाविक है। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि बालक ऐसे संकट से बच जाएगा। उदार तथा सरल होने से मूर्धनि कृष्ण के सिर पर उपाघ्राय सूंघ कर परमाम सर्वोच्च उत्तम शांति लेवे प्राप्त किया। कुरुद्वः, हे महाराज परीक्षित। सुखमुनि बता रहे हैं, मेरे साथ पढ़े। एक कुरुश्रेष्ठ महाराज परीक्षित। हे कुरुश्रेष्ठ महाराज परीक्षित, नंद महाराज अत्यंत उदार अत्यंत उदार एवं सरल स्वभाव के थे। एवं सरल स्वभाव के थे। उन्होंने तुरंत अपने पुत्र कृष्ण को अपनी गोद में उठा लिया। मानो कृष्ण मृत्यु के मुख से लौटे हों कृष्ण मृत्यु के मुख से हो और अपने पुत्र के सुर को सूंघ कर और अपने सूंघकर निस्संदेह दिव्य आनंद का अनुभव किया। निस्संदेह दिव्य आनंद का अनुभव किया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सुधाधीर माता जी। हरे कृष्ण सुधाधीर माता जी, अनम्यूट करें। हरे कृष्ण माता जी, 1 सेकंड मेरे मोबाइल में थोड़ा स्क्रीन का यूरम जस्ट बस 1 मिनट में मैं। हरे कृष्ण रीटा पंडित माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। शिल प्रभुपाद की जय। तत्पर शिल प्रभुपाद द्वारा नंद महाराज यह नहीं समझ पाए कि उनके घर के लोगों ने किस तरह पुतना को घर में घुसने दिया। नहीं वे इस स्थिति की गंभीरता का अनुमान लगा सके। वे यह नहीं समझ पाए कि श्री कृष्ण ने पुतना को मारना चाहा था और उनकी लीलाएं योग माया द्वारा संपन्न की गई। नंद महाराज ने तो केवल इतना ही सोचा कि किसी ने उनके घर में घुसकर उत्पात मचा दिया है। यही नंद महाराज का भोलापन था। हरे कृष्ण प्रभु जी। वो इतने भोले थे, वो सोचे, वो उतने आगे सोचा ही नहीं कि लेकिन मेरा बेटा बच गया। ये एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्य अर्भकम अद्भुतम शृणुया शुद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। मेरे साथ पढ़िए। यह एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्य अर्भकम अद्भुतम शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। यह जो कोई एतत् यह पूतना मोक्षम पूतना का मोक्ष कृष्ण का आर्भकम बाल लीला अद्भुतम अद्भुत शृणुयात सुने श्रद्धया श्रद्धा तथा भक्ति पूर्वक मर्त्य इस श्लोक का कोई भी व्यक्ति गोविंदे आदि पुरुष गोविंद के प्रति लभते पाता है रतिम अनुरक्ति
मेरे साथ पढ़िए, जो कोई भी जो कोई भी भगवान कृष्ण द्वारा पूतना के मारे जाने के विषय में भगवान कृष्ण द्वारा पूतना के मारे जाने के विषय में श्रद्धा तथा भक्ति पूर्वक श्रद्धा तथा भक्ति पूर्वक श्रवण करता है, श्रवण करता है, जैसे हम लोग कर रहे हैं हम इस क्लास में, और कृष्ण की ऐसी बाल लीलाओं के सुनने में और कृष्ण की ऐसी बाल लीलाओं के सुनने में अपने को लगाता है। अपने को लगाता है। हाँ, क्योंकि आपके पास बहुत है अभी बाल लीला सुनने के लिए। ध्यान पूर्वक प्रेम से आपने अपने को लगाना उसमें। उसे निश्चय ही आदि पुरुष गोविंद के प्रति आदि पुरुष गोविंद के प्रति अनुरक्ति प्राप्त होती है। यही चाहिए है, क्योंकि इसी के बाद फिर प्रेम जागता है। प्रेम आखिरी है पद भगवान को, फिर उसके बाद आप सर्वस्व भगवान को अर्पित कर देते हैं। पहले ये जगना, आसक्ति होना बहुत जरूरी। तात्पर्य। हरे कृष्णा सुधाधीर माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री शील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा। यह घटना जिसमें उस डाइन ने बच्चे को मारने का प्रयास किया किंतु स्वयं मारी गई, निश्चय ही अद्भुत है। इसलिए इस श्लोक में अद्भुतम शब्द प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ है विशेष रूप से आश्चर्यजनक। कृष्ण अपने विषय में अनेक अद्भुत कथाएं छोड़ गए हैं। कृष्ण नामक ग्रंथ में इन कथाओं को पढ़ने मात्र से मनुष्य को इस भौतिक जगत से मुक्ति प्राप्त हो जाती है और वह आदि पुरुष गोविंद के प्रति क्रमशः अनुरक्ति तथा भक्ति उत्पन्न कर लेता है। इस तरह श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध के अंतर्गत पूतना वध नामक 6ठे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो हमको ये इसमें अगर रुचि आती है इन कथाओं को सुनने में, ये कि पूतना का उद्धार कैसे हुआ, अच्छा लगा, तो हमको आसक्ति हो सकती है भगवान से। फिर प्रेम, फिर सर्वस्व अर्पण आखिरी स्तर। तो 7वां अध्याय तृणावर्त का वध सुन। इसको शुरू करने से पहले 11 श्लोक कौन पढ़ेगा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयाद् इतरतश्चार्थेष्वभिज्ञास्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरहस्यकुहकम् सत्यं परम धीमहि धर्मः प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं प्रापतयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः
सद्यो हृदवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकुमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरौ रसिका भुवि भावुकाः एते चांश कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इंद्रादि व्याकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे युगे जन्म गुह्यं भगवतो जयेतत्प्रयतो नरः सायं प्रातर्गणन् भक्त्या दुःखग्रामाद्विमुच्यते अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत्सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् कृतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायाम् यथा यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम् यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा स्वयंभूर्नारदः शम्भुः कुमारः कपिलो मनुः प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकिर्वयम् तत्तेऽनुकम्पां सुस्मीक्ष्यमाणो भुञ्जानेवातमकृतं विपाकम् इद्वाग्वपुर्भिर्विधन्नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाक् हरे कृष्णा सभी को हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। प्रणवर्त का पद 7वां अध्याय पढ़वाइए माता जी। हरे कृष्णा अत्री माता जी। हरे कृष्णा। अध्याय 7 प्रेरणावर्त का वध।
इस श्रील प्रभुपाद के जय, श्रील प्रभुपाद के द्वारा इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के छकरी के तोड़ने की लीला यानी शकट भंजन लीला, तिनावर्त असुर का वध तथा भगवान श्री कृष्ण द्वारा अपने मुख के भीतर सारे ब्रह्मांडों का प्रदर्शन नामक लीलाओं का वर्णन किया गया है। जब श्री सुखदेव गोस्वामी ने देखा कि महाराज परीक्षित भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को सुनने के लिए उत्सुक है, तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए और उनका वर्णन करते रहे। जब भगवान श्री कृष्ण केवल 3 मास के थे और पलटने का प्रयत्न कर रहे थे तथा अभी घुटने के बल में भी असमर्थ थे, तो माता यशोदा ने अपनी सखियों के साथ बच्चे के सौभाग्य के लिए अनुष्ठान करना चाहा। ऐसा अनुष्ठान प्राय बच्चों वाले स्त्रियों के साथ मिलकर किया जाता है। जब माता यशोदा ने देखा कि बालक श्री कृष्ण सोने वाले हैं, तो अन्य कार्यों में व्यस्त होने के कारण वे उन्हें घरेलू छकरे यानी शकट के नीचे सुलाकर शुभ अनुष्ठान विषय कार्य करने लगी। इस छकरी के नीचे एक पालना था और माता यशोदा ने इसी पालने में भगवान श्री कृष्ण को सुलाया था। बालक सो रहा था, किंतु सहसा जाग जाने से वो अपने नन्हे नन्हे पाँव चलाने लगा। इससे छकरा हिल गया और बड़े धमाका के साथ टूटकर चूर-चूर हो गया और इसमें रखी सभी वस्तुएं बिखर गई। पास ही खेल रहे बालकों ने माता यशोदा को फौरन बतलाया कि छकरा टूट गया है। अतः माता यशोदा अन्य गोपियों के साथ अत्यंत चिंतित होकर वहां पहुंची। माता यशोदा ने तुरंत बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और उसे अपना स्तनपान कराया। इसके बाद ब्राह्मणों ने अनेक प्रकार के वैदिक अनुष्ठान कराए। उन ब्राह्मणों ने बच्चों को असली पहचान न जानते हुए भी बच्चे पर आशीर्वाद की वर्षा की। एक अन्य दिन जब माता यशोदा बच्चे को गोद में लिए बैठी थी, तो उन्होंने सहसा लगा कि बच्चे में सारे ब्रह्मांड का भार समा गया है। वे इतनी अचंभित हुए कि उन्हें बच्चे को नीचे बैठाना पड़ा। तभी कंस का एक दास तृणावर्त चक्रवात यानी अंधर के रूप में वहां आया और बच्चे को उड़ा ले गया। गोकुल का सारा प्रदेश धूल से भर गया और कोई भी ये नहीं देख पाया कि बालक कहाँ ले जाया गया है। सारी गोपियां बेवहल थी, क्योंकि बालक धूल भरी आंधी द्वारा उड़ा ले जाया गया था। लेकिन वो असुर बालक के भार के कारण आकाश में उसे दूर तक नहीं ले जा सका। वो बालक को नीचे गिरा भी नहीं पा रहा था, क्योंकि बालक ने उसे इतनी मजबूती से पकड़ रखा था कि उसके लिए उस बालक को अपने शरीर से दूर करना कठिन था। अतः स्वयं तृणावर्त काफी ऊंचाई से नीचे गिर पड़ा और तुरंत मर गया, क्योंकि बालक उसके कंधे को मजबूती से पकड़े हुए था। जब वो असुर गिर पड़ा, तो गोपियों ने बच्चे को उठा लिया और उसे माता यशोदा के गोद में लाकर दे दिया। यशोदा माता आश्चर्यचकित थी, किंतु योगमाया के प्रभाव से कोई ये नहीं जान पाया कि आखिर श्री कृष्ण है कौन और असल में घटना क्या घटी। प्रत्येक व्यक्ति बच्चे के भाग्य को सराहना करने लगा कि वो ऐसी विपदा से बच गया है। हाँ, नंदो महाराज तो वसुदेव के अद्भुत भविष्यवाणी के विषय में ही सोच रहे थे और वे इन महान योगी की प्रशंसा करने लगी। बाद में जब बालक माता यशोदा के गोद में अंगड़ाई लेने लगा, तो माता यशोदा ने उसके मुख के भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड देखा। हरे कृष्ण। ये बात क्या क्या सुख माता यशोदा देखती है, देखिए। हाँ, श्लोक कल पढ़ेंगे। ओम अज्ञान तिमिरांधक्ष ज्ञानाजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।